पाइथन लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 डेटा टाइप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 डेटा टाइप्स। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था उस लेक्चर में जो डेटा टाइप का सीक्वेंस हमने पढ़ा था वो सीक्वेंस था नंबर्स डेटा टाइप। आपने सबसे पहले पढ़े थे नंबर्स, पहले पढ़ा था नंबर्स में आपने पढ़ा था इंटीजर। नंबर 2 पर आपने पढ़ा था फ्लोट। नंबर 3 पर आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स। और फिर आपने पढ़ा था क्या, बुलियन वेरिएबल। तो ये आपने वहां पर पढ़ लिया था। फिर हमने सीक्वेंसेस की बात करी थी। तो इस सीक्वेंसेस में आप पढ़ चुके थे लिस्ट डेटा टाइप को। आपने पढ़ा था टपल, आपने पढ़ा था स्ट्रिंग। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेट डेटा टाइप की। तो सबसे पहले देखते हैं सेट डेटा टाइप कहाँ पर था। तो हम प्रीवियस वाले लेक्चर में देख लेते हैं एक बार। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो बच्चों ये पढ़ा था नंबर्स में आपने पढ़ा था इंटीजर्स को, फ्लोटिंग पॉइंट को, कॉम्प्लेक्स को एंड देन बूलियन को। इसके बाद आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा था सीक्वेंसेस को, जहाँ पर आपने स्टडी किया स्ट्रिंग को, लिस्ट को, टपल को। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं सेट डेटा टाइप की बात करने वाले हैं, नन की बात करने वाले हैं, मैपिंग्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज को। ओके, तो सेट क्या है आइए आपको याद दिला देते हैं कि सेट आपने कहाँ पढ़ा था। ये 12th में आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी या मैथमेटिक्स में कहीं सेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी। ये फिगर से आप समझ रहे होंगे कि सेट कुछ इस तरीके से बनते थे। सेट ए है, सेट बी है। हमने कहा है सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालिए, इंटरसेक्शन निकालिए। तो ये कुछ मैथमेटिक्स में आपको याद आ रहा होगा। तो सेट डेटा टाइप इन पाइथन, a set is a built-in data type. A set is a built-in data type that represents an unordered collection of unique elements. ध्यान देने वाली बात है, ये अनऑर्डर्ड होता है। पहला अनऑर्डर्ड, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता भाई, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। कलेक्शन की बात करी तो कलेक्शन में डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं। नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। इस तरीके से यूनिक एलिमेंट्स। A set can contain any immutable data type such as, जैसे इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है एंड देन इसके अंदर टपल भी हो सकता है। ओके, सेट आर सेट आर सिमिलर टू द लिस्ट एंड टपल्स। सेट बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने लिस्ट पढ़ी या टपल पढ़ी, बट अनलाइक दीज डेटा टाइप्स सेट्स कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एलिमेंट। सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रहते। जैसे सपोज दैट एक सेट आपने डिफाइन किया, ये एक सेट है, इस सेट का नाम सपोज दैट ए है। तो ये सेट कंटेन कर रहा है 2, 3, 5, 6। क्या दूसरा एलिमेंट 2 आ सकता है? जी नहीं। तो डुप्लीकेट एलिमेंट इस सेट में नहीं आ सकते। दे आर आल्सो अनऑर्डर्ड, which means that elements in a set are not arranged in any particular order. इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, वो किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकते हैं। ओके, नाउ सेट्स आर यूजफुल फॉर performing operations that involve mathematical sets such as union, intersection and difference. तो ये मैथमेटिकल टर्म है, आपने पढ़ी होंगी। सेट के ऊपर अगर आपको मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं तो यूनियन करा सकते हैं, इंटरसेक्शन करा सकते हैं, डिफरेंस करा सकते हैं, और ये सब हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे। They can also be used to remove duplicates from a list or other iterable objects. Okay, now in Python language, sets are created by enclosing a comma separated sequence
ऑफ वैल्यूज इन कर्ली ब्रेसेस और बाय यूजिंग द बिल्ट इन सेट फंक्शन। दो तरीके से इनको बनाया जा सकता है, या तो कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप यहाँ पर एलिमेंट्स लिखिए सेपरेटेड बाई कोमा, एलिमेंट सेपरेटेड बाई कोमा, या फिर आप बिल्ट इन फंक्शन है सेट, इस फंक्शन का यूज करके उस सेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम में इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए पाइथन सेल पर मैंने यहाँ पर एक सेट बनाया है ABC नाम से। इस ABC नाम से जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 3 है, 5 है, 7 है, 23 है एंड देन 45 है। ये एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमाज हैं और जितने भी एलिमेंट हैं ये सब इनक्लोज्ड हैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। नाउ जब मैंने ABC को यहाँ पे पूछा है कि ABC की वैल्यू बताइए, तो ABC की वैल्यू कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आएगी। ओके, नाउ मैंने पूछा कि इस ABC का मुझे टाइप बताइए। टाइप का मतलब डेटा टाइप क्या है। जब इस कमांड को रन किया गया तो इसने मुझे बताया ये सेट टाइप का है। आइए इस चीज को रन करके देखते हैं प्रोग्राम में। देखिए मैं यहाँ पर एक सेट बनाने वाला हूँ। सपोज दैट ABC नाम का एक मैंने सेट बनाया। सेट बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे। इसके अंदर यहाँ पर एलिमेंट्स को रखते हैं। जैसे पहले एलिमेंट आपने कहा कि सर पहला एलिमेंट मेरा 90 है, दूसरा एलिमेंट मेरा 101 है, तीसरा एलिमेंट 3 है, नेक्स्ट एलिमेंट 56 है, नेक्स्ट एलिमेंट 78 है। नाउ मैंने इसको कहा कि इसको प्रिंट करिए, प्रिंट ABC की क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो हमने इसको करा प्रिंट और जो इंटरप्रेटर है उसने इसको किया रन और यहाँ पर दिखाया मुझे ABC की वैल्यू ये है। अब देखिए जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कराई थी, क्या वही ऑर्डर आपको आउटपुट में मिला? जी नहीं, वो आउटपुट हमें ऑर्डर में नहीं मिला है। पहले 90 था, अब हमें 3 मिला है। 101 था तो वो 101 ही है। 3 की जगह 56 आया है, 56 की जगह 90 आया, 78 अपनी पोजीशन पर है। तो ये अनऑर्डर होता है, किसी भी ऑर्डर में इसको प्रिंट किया जा सकता है। ये ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि ये मतलब कोई सा भी एलिमेंट पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन किया जाए तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। पहले सीक्वेंस कुछ और था, अब सीक्वेंस कुछ और है, इस तरीके से। क्लियर? नाउ ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इस सेट के अंदर, ये सिमिलर टाइप के एलिमेंट हैं। कैसे एलिमेंट है? सिमिलर टाइप के। सिमिलर का मतलब ये सब इंटीजर नंबर हैं। क्या हम इस सेट के अंदर फ्लोट नंबर भी रख सकते हैं? तो चलिए रख के देखते हैं कोई एक फ्लोट नंबर। मैंने कहा इसके अंदर एक वैल्यू डाल दी मैंने 12.45 एंड देन इसको प्रिंट कराया। तो देखिए क्या ये हमें प्रिंट होके मिल रहा है? जी हाँ, मिल रहा है। 12.45 भी इसके अंदर है। क्या सीक्वेंस चेंज हुआ, ऑर्डर चेंज हुआ? हाँ जी, ऑर्डर भी चेंज हो गया है। क्या इसके अंदर स्ट्रिंग भी आ सकती है? तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को यहाँ पर ऐड कराया है। देखिए स्ट्रिंग को ऐड करा रहा हूँ मैं, ABC नाम की एक स्ट्रिंग ली इस तरीके से, और अब मैंने इसको यहाँ पर रन कराया तो देखिए आंसर किस तरीके से आ रहा है। 3, 101, 90, 56, ABC 12.45 एंड देन 78, ये हमें मिल रहा है। नाउ हम सिस्टम से ये पूछना चाहते हैं, क्या सिस्टम मुझे बता सकता है कि जो ABC नाम का वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है? तो इसके लिए मुझे कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी? प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं पूछूंगा टाइप फंक्शन के थ्रू कि मुझे टाइप बता दीजिए, किसका? ABC का टाइप बता दीजिए। तो इंटरप्रेटर जो है वो मुझे इसका टाइप बतलाएगा। टाइप क्या बतलाएगा? देखो सेट, कि ये सेट है, एक सेट डेटा टाइप है। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई है ना। एक चीज और मैंने बताई थी आपको, सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट एलिमेंट डालना चाहूँ तो क्या वो प्रिंट होगा? तो देखिए मैंने लिखा 10, 2, 34, फिर से 10 लिख दिया, फिर 45 लिख दिया। इसमें एक एलिमेंट है 10 जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट है, ठीक है, उसकी एक कॉपी अवेलेबल है। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या 10 दो बार प्रिंट होगा?
देखिए क्या 10 दो बार प्रिंट हो रहा है? जी नहीं, 10 एक ही बार प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट को अपने अंदर नहीं रखता है। बात करते हैं क्या लिस्ट अपने अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट रख सकती है? तो लिस्ट को भी रन करके देख लीजिए। इसी को अगर मैं लिस्ट बनाना चाहूँ तो लिस्ट की क्या पहचान थी कि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज थी, इस तरीके से। क्या डुप्लीकेट एलिमेंट रह सकते हैं लिस्ट के अंदर? तो चलिए रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट। देखिए ABC जो है वो इस समय क्या बनी हुई है? लिस्ट बनी हुई है। और इसके अंदर क्या डुप्लीकेट एलिमेंट है? हाँ जी, इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, होते हैं। हमारे ऊपर चॉइस रहती है कि हम रखना चाहें रख सकते हैं और नहीं रखना चाहें तो नहीं रख सकते। क्या टपल के अंदर भी डुप्लीकेट एलिमेंट रह सकते हैं? जी हाँ, चेक कर सकते हैं इस तरीके से एंड देन रन करा के देख सकते हैं। तो टपल के अंदर भी डुप्लीकेट एलिमेंट है और इस एबीसी का टाइप अब क्या हो चुका है? टपल। ओके, तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप, ये नन डेटा टाइप क्या काम करता है? नन से आपको समझ में आता है कुछ नहीं, है ना, कोई भी वैल्यू मिली हुई नहीं है। तो none is a special data type with a single value. It is used to signify the absence of value in a situation. None support no special operations and it is neither same as false nor zero. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा गया माई वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या दी गई है? नन। मैंने पूछा कि मुझे माई वेरिएबल का टाइप बताइए, प्रिंट टाइप माई वेरिएबल, तो क्या आएगा? नन टाइप का। मैंने पूछा कि माई वेरिएबल की वैल्यू बताइए, तो क्या दी थी आपने? नन, तो नन उसने प्रिंट करा दी। आइए देखते हैं प्रोग्राम में। ये हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इस एबीसी को, एक एबीसी यहाँ पर वेरिएबल है और उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड करा दी? नन। ठीक है, जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा एबीसी की वैल्यू यहाँ पर, तो ये प्रिंट होके क्या आएगी? एबीसी की वैल्यू देगा। और यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ एबीसी का मुझे डेटा टाइप बताइए क्या है? तो देखो क्या है डेटा टाइप, एबीसी की वैल्यू क्या है? नन, और इसकी क्लास क्या है? नन टाइप का। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। नाउ लास्ट एंड देन इम्पोर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मैपिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। और आप जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाएंगे और पाइथन के ऊपर काम करेंगे तब डिक्शनरी को कहीं ना कहीं पर आप यूज करने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Mapping is an unordered data type in Python. Unordered data type in Python. Currently, there is only one standard mapping data type in Python which is called dictionary. और dictionary data type क्या होता है उसके बारे में हम सीखते हैं। Python data type dictionary के बारे में। तो देखिए सबके पास बच्चों के पास डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में क्या रहता है भाई? डिक्शनरी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट रहती है, ठीक है, और उस पर एक पेज नंबर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या है डिक्शनरी। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा जो डिक्शनरी डेटा टाइप है इसके अंदर दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी की और उस की जो वैल्यू है वो हमें बतानी पड़ेगी। तो की एंड वैल्यू पेयर यहाँ पर रहता है। A dictionary does not allow duplicate keys, but the values can be duplicate. कीज डुप्लीकेट नहीं रह सकती, बट वैल्यूज, कीज पर जो वैल्यूज है वो डुप्लीकेट हो सकती है। इट इज एन ऑर्डर्ड, इंडेक्स्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि कीज जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, बट उस कीज पर प्रोवाइड की जाने वाली जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती है। और जो डिक्शनरी होती है ये कैसी रहती है? ऑर्डर्ड रहती है, इंडेक्स्ड रहती है और म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रहती है। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो डिक्शनरी इन पाइथन holds data item in key value pair. Items in a dictionary are enclosed in curly bracket. curly bracket भी यूज किए जाते हैं डिक्शनरी में। डिक्शनरीज परमिट फास्टर एक्सेस टू डेटा
एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग ए कोलन, यानी कोलन का भी हम यूज करने वाले हैं। कोलन साइन, द की, देखो लिखा ना की कोलन वैल्यू पेयर ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द की, है ना। और अगर हमें किसी की को एक्सेस करना हो तो हम किस ब्रैकेट का यूज करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो एक्चुअली में जो डिक्शनरी क्रिएट की जाती है, सपोज दैट एबीसी एक डिक्शनरी मैंने यहाँ पर बनाई, तो एबीसी डिक्शनरी को कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, क्या, पहले तो की होगी और उस की यहाँ पर वैल्यू लिखी गई होगी ऐसे, कोमा, की दूसरी और फिर उसकी वैल्यू ऐसे, कोमा, फिर एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं एक एग्जांपल इसका। देखिए सपोज दैट अभी मैंने यहाँ पर एबीसी एक लिस्ट बनाई, एबीसी एक डिक्शनरी बनाई, एबीसी डिक्शनरी में मैंने की रखी 1 और इसकी वैल्यू रख दी सपोज दैट यहाँ पर सपोज दैट एबीसी रख दिया ऐसे, नाउ कोमा, की रखी 2 एंड देन इसकी वैल्यू प्रोवाइड करा दी मैंने XYZ ऐसे, कोमा 3, की रखा और यहाँ पर नेक्स्ट प्रोवाइड करा दिया सपोज दैट मथुरा ऐसे, एंड देन इसको इनक्लोज कर दिया। जब मैं पाइथन से इसको प्रिंट करवाऊंगा, पाइथन लैंग्वेज में जब इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए बी सी इज इक्वल टू, मैं कहूँ ए बी सी को प्रिंट करो तो ये करने वाला है हमें डिक्शनरी को प्रिंट ऐसे, 1 कोलन ए बी सी ऐसे, 2 कोलन XYZ, 3 कोलन मथुरा। ठीक है, इस तरीके से। आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एबीसी एक डिक्शनरी बना रहा हूं, तो डिक्शनरी बनाने के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट के वाले। मैंने लिखा पहला वैल्यू की 1 पर मैंने यहाँ पर डाला सपोज दैट आगरा इस तरीके से, कोमा 2 पर मैंने सपोज दैट यहाँ पर लिख दिया दिल्ली इस तरीके से, कोमा तीसरे नंबर पर सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिख दिया कानपुर इस तरीके से, फोर्थ नंबर पर मैंने सपोज दैट यहाँ पर लिख दिया अलीगढ़ इस तरीके से। अलीगढ़ एक स्ट्रिंग है, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ये एक हमने डिक्शनरी बना दी। अब मैंने जब इसको प्रिंट कराया तो देखो क्या प्रिंट होके आएगा, सेम वही वैल्यू जो हमने प्रिंट कराई थी, 1 नंबर पर आगरा, 2 नंबर पर दिल्ली, 3 नंबर पर कानपुर, 4 नंबर पर अलीगढ़। किसी पर्टिकुलर की को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, किस तरीके से, वो देखिए मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ प्रिंट करिए ABC डिक्शनरी की दूसरी की को, तो दूसरी की पर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। दूसरी की पर क्या वैल्यू रखी हुई, दिल्ली, तो दिल्ली प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए क्या प्रिंट होके आ गया, दिल्ली। क्लियर। आप ये पूछना अगर चाहते हैं कि क्या एबीसी डिक्शनरी डेटा टाइप है, तो आप प्रिंट कमांड के अंदर किस फंक्शन को चलाएंगे, टाइप को, और टाइप के अंदर क्या पास करा देंगे, एबीसी नाम का वेरिएबल, और सिस्टम या इंटरप्रेटर हमें बताएगा कि जो एबीसी वेरिएबल है ये किस टाइप का है। तो देखिए एबीसी जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, डिक्शनरी टाइप का है। ओके, अब हम इसको समझते हैं एक दूसरे तरीके से। देखिए आपके पास बुक होती है, बुक किताब जिसको हम बोलते हैं, किताब में एक पीछे इंडेक्स दिया रहता है, पीछे क्या दिया रहता है, इंडेक्स, और इंडेक्स में कुछ ऐसे लिखा रहता है ए से मिलने वाले कुछ वर्ड, ए बी सी जो है ये मिलेगा पेज नंबर 1 पर, ऐसे करके पेज नंबर 1 पर। कंप्यूटर जो वर्ड है वो मिलेगा पेज नंबर 3 पर। हार्ड डिस्क ऐसे करके ये पेज नंबर 5 पर मिलेगा। इस तरीके की इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। तो ये जो है ABC कंप्यूटर हार्ड डिस्क ये तो है वैल्यू, और ये जो पेज नंबर है ये है इसकी की। तो इस की पर क्या वैल्यू रखी गई है, ये
इस की पर क्या वैल्यू रखी गई है ये, इस की पर क्या वैल्यू रखी गई है ये, तो ये हम यूज करते हैं इस तरीके से। ओके, तो इसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। देखिए एक चीज और बतला दूं मैं, आप जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं वहां पर आपको हाउस नंबर प्रोवाइड है, हाउस नंबर 1 से लेकर के एंड सो ऑन तक। तो जैसे मैं कहूँ हाउस नंबर 230 किसका है, तो 230 तो बन गया कि किसका है, ये बन गई इसकी वैल्यू। सपोज दैट ये है रमेश का घर, तो ये बन गई वैल्यू। मैंने कहा मकान नंबर 231 किसका है, कि भैया ये सुरेश का है। मैंने कहा 250 नंबर किसका है, 250 नंबर ये मुकेश का है। इस तरीके से तो ये जो नंबर हैं ये तो बन गई की, और इस की पर जो वैल्यू है वो बन गई रमेश। इस तरीके से तो अगर आप इसका डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे भाई, कि चलो हम ऐसे बना रहे हैं, हाउस नंबर की एक डिक्शनरी बना रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, की वैल्यू सपोज दैट 230, 230 पर कौन अटैच है, सर रमेश अटैच है। इस तरीके से कोमा, फिर आपने कहा 231, 231 पर कौन अटैच है, कि सर आपने कहा सुरेश, ये अटैच है। फिर कोमा, आपने कहा 250, 250 पर कौन अटैच है, आपने कहा मुकेश। बन गई डिक्शनरी इस तरीके से। आपने कहा कि मुझे हाउस नंबर 2 पर बताइए कौन रहता है, तो हाउस नंबर 2 कौन सा है, 231 नंबर पर बताइए कौन रहता है, तो 231 पर कौन रहता है, सुरेश। तो सुरेश जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको बतलाई गई है। प्रॉब्लम क्या है वो देखिए, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू अदर नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर को अदर नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब बेस 2 में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है, बेस 16 में कन्वर्ट करना है। बेस 2 को क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। बेस 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस 16 को क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर कोई नंबर सिस्टम में वैल्यू दी गई है, सपोज दैट आपको वैल्यू दी गई है कि ये 235 है, इसका बेस 10 है, ये डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करिए, इसी नंबर को आप ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, इसी नंबर को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो ये इस चीज़ का प्रोग्राम है। कैसे बनता है वो देखिए। बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू हमने ले ली, डेसिमल क्या है, एक वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू क्या ले ली हमने, 8 ले ली। अब देखिए मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट द डेसिमल वैल्यू ऑफ, तो डेसिमल यानी 8 इज, ठीक है, इसका नंबर क्या होगा, किस में, बाइनरी में। वो देखिए कैसे प्रिंट कराया है, तो एक विन बाइनरी नाम का फंक्शन है जो किसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, बाइनरी नंबर में। तो मैंने क्या काम किया, बाइनरी नाम का फंक्शन लगाया, उसके अंदर आर्गुमेंट पास करा दिया और उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, चलो देखते हैं, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको प्रोग्राम बना के देखते हैं। देखो यहाँ पर सपोज दैट एक नंबर लिया मैंने a इज इक्वल टू, सपोज दैट a इज इक्वल टू 12 ले लिया। ठीक है, डेसिमल नंबर है। मैंने कहा b इज इक्वल टू, इस नंबर को, इस a नंबर को कन्वर्ट करो किसमें, बाइनरी नंबर में। तो एक VIN नम से फंक्शन आता है और उसके अंदर किसको पास करा दिया मैंने, a को। तो a क्या है, एक डेसिमल नंबर है, a को कन्वर्ट कौन कर रहा है, ये बाइनरी नाम का फंक्शन। किस, और इसका आंसर किसको दे दिया जाएगा, b को, और b को हम क्या करार देंगे, प्रिंट। तो प्रिंट इस तरीके से लिखिए, बाइनरी नंबर ऑफ किसका, बाइनरी नंबर किसका, a का। क्या है बाइनरी नंबर ऑफ a का, क्या है वो देखिए, वो हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है। ठीक है, a का क्या नंबर है भाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, बाई नंबर ऑफ ए इज, कैसे लिख सकता हूं, बी। इस तरीके से रन कराइए, देखिए इसका आउटपुट। तो बाइनरी नंबर ऑफ 12 का बाइनरी नंबर क्या आया, ये आया है आपका 0v1100।
ठीक है, मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा दूँ तो क्या आंसर आने वाला है? अब थोड़ी सी एरर आएगी, यानी यहाँ पर इस तरीके से नहीं लगाया जा सकता, तो इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर कोमा लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं ये इस तरीके से। अब शायद इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अब ये समझ में आ रहा होगा। बाइनरी नंबर ऑफ 12, तो 12 का बाइनरी नंबर क्या है? 0v1100। तो ये 0v क्या बतलाता है? ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। 0v क्या बताता है? ये बाइनरी नंबर को बतलाता है। ओके, नाउ इसी नंबर को अगर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो इसका फंक्शन क्या बनाया गया है? OCT, इस तरीके से। और यहाँ पर बाइनरी की नंबर की जगह क्या लिख दूंगा? ऑक्टल नंबर ऑफ ए इज दिस। तो ऑक्टल नंबर क्या आ गया भाई? ये आ गया 14। किसका ऑक्टल नंबर है? डेसिमल नंबर वारे का ऑक्टल नंबर कितना है? 14, ये वाला। अगर हेक्साडेसिमल नंबर प्रिंट कराना हो तो हेक्साडेसिमल नंबर के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? हेक्स नाम से। क्या नाम से यूज करते हैं? हेक्स नाम से, HEX, हेक्स नाम से। अब मुझे बताइए हेक्साडेसिमल नंबर 12 का क्या होना चाहिए? डेसिमल नंबर ऑफ ए। तो देखो हेक्साडेसिमल नंबर कैसे पता करते हैं भाई, ये भी देखिए। देखिए ए की जो वैल्यू मिलती है हेक्साडेसिमल में वो 10 मिलती है। बी की वैल्यू कितनी मिलती है? 11। सी की वैल्यू कितनी मिलती है? 12। ठीक है, देखो हेक्साडेसिमल नंबर में ये डेसिमल है, डेसिमल नंबर, और इधर हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल नंबर 0 को 0 ही लिखते हैं, 1 को 1 ही लिखते हैं, 2 को 2 ही लिखते हैं, 3 को 3 ही लिखा जाएगा, 4 को 4 ही लिखा जाएगा, 5 को 5 ही लिखा जाएगा, 6 को 6 ही लिखा जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब देखिए 7 को 7 ही लिखते हैं, 8 को 8 ही लिखते हैं, 9 को 9 ही लिखते हैं, 10 को यहाँ पर A लिख देते हैं, 11 को B लिख देते हैं, 12 को C लिख देते हैं, 13 को D लिख देते हैं, 14 को E लिख देते हैं और 15 को F लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझ में आ रहा होगा कि जो क्वेश्चन था वो क्या था। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो 12 नंबर है, इस 12 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या आएगा? तो इस 12 का हेक्साडेसिमल नंबर भाई C आएगा। ठीक है, तो देखो कि क्या प्रिंट करने वाला, आंसर देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ 12 इज OXC। OX जो है वो प्रीफिक्स है जो ये बतलाता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये बच्चों आपको कंफर्म हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इसके बाद एक टॉपिक आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है, कैसे इवेल्युएट होती है? तो व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? तो an expression is defined as a combination of constant, variable and operators। एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन जो होती है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होती है? कि जैसे जैसे सपोज दैट एक एक्सप्रेशन लिखी A+B मल्टीप्लाइड बाई C। तो ये ABC क्या है? ABC है ऑपरेंड। तो ऑपरेंड का कलेक्शन है, साथ में क्या है? ऑपरेटर है, ऑपरेटर का कलेक्शन है। तो क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। देखो ऐसे भी हो सकती है AB/D +12, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो व्हाट इज 12? 12 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल कौन सा है? A। वेरिएबल कौन सा है? B। वेरिएबल कौन सा है? C। ऑपरेटर कौन सा है? प्लस, डिवीजन, प्लस, ये ऑपरेटर है। तो एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवेल्युएट टू ए वैल्यू। जाहिर सी बात है, कोई एक्सप्रेशन होगी तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलने वाली है। A value or a standalone variable is also considered as an expression, but standalone operator is not an expression। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से पढ़ समझो। ऑपरेटर को हम क्या नहीं कह सकते? एक्सप्रेशन नहीं कह सकते, जबकि एक वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं? एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। तो देयर आर सम ऑफ वैलिड एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो। कौन कौन से देखिए,
जैसे 100 लिखा है, कांस्टेंट वैल्यू एक्सप्रेशन में कही जाएगी। जैसे ये लिखा है 3.0 प्लस 3.14, एक एक्सप्रेशन है, वैलिड एक्सप्रेशन है। नम नाम का एक वैलिड एक्सप्रेशन है, ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, ये भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है। इस तरीके से क्लियर। एनी एक्सप्रेशन इन पाइथन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। कौन कौन सी हो सकती है एक्सप्रेशन? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है, लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकती है, या स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हो सकती है। ये जितने भी तरीके की एक्सप्रेशन हैं, इन एक्सप्रेशन को जब आप इवेल्युएट करते हो, कोई एक वैल्यू निकालते हो, तो वहां पर प्रेसिडेंसी का रोल आता है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी आ जाती है कि किसी एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करें। जैसे सपोज दैट यहाँ पर लिखा है 3+4 ÷ 2 -5, ये तो अब कौन सा ऑपरेशन पहले होगा कि 3+4 होगा कि 4 ÷ 2 होगा कि माइनस होगा? तो यहाँ पर प्रेसिडेंसी चेक की जाएगी। आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग। तो इवेल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन precedency of operator. When an expression contains different kind of operators, precedency determines which operator should be applied first. Higher precedency operator is evaluated before the lower precedence operator. मतलब वो ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंसी हाई है वो सबसे पहले सॉल्व होंगे, और जिनकी प्रेसिडेंसी सबसे लो है वो सबसे बाद में सॉल्व होंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर स्टडी टिल नाउ आर बाइनरी ऑपरेटर्स। अभी तक जो आपने स्टडी की है वो सब कैसे ऑपरेटर हैं? बाइनरी। और बाइनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स विद टू ऑपरेंड्स। बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं? जैसे प्लस है, माइनस है, एस्ट्रिक है, स्लैश है, मोड है, या पावर है, ठीक है, या फ्लोर है। ये सब कैसे हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। और इन सब ऑपरेटर्स को जब आप यूज करते हैं तो दो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। जैसे ए डबल एस्ट्रिक वाई बी, या ए की पावर, इसको हम बी रीड करते हैं, या ए इस तरीके से लिख दूं, ए फ्लोर डिवीजन वाई बी। तो दो ऑपरेंड की हमें जरूरत पड़ रही है। ठीक है। द यूनरी ऑपरेटर्स नीड ओनली वन ऑपरेंड। अब देखिए एक ऑपरेटर यूनरे भी है, तो यूनरी ऑपरेंड को सिर्फ एक ही ऑपरेंड यानी एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। यूनरे ऑपरेटर को एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि एक वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पर 3, मैंने कहा इसको नेगेटिव बनाओ, तो आपने इसको नेगेटिव कर दिया। या आपने लिखा एक वेरिएबल लिख लिया सपोज दैट ए, मैंने कहा इसको आप नेगेटिव बनाइए, तो आपने माइनस लिख दिया। मैंने कहा इसको पॉजिटिव बनाइए, तो आपने ये माइनस हटा दिया। इस तरीके से इसको क्या बना दिया? पॉजिटिव। तो एंड दे हैव ए हायर प्रेसिडेंसी देन द बाइनरी ऑपरेटर्स। ध्यान देने वाली बात है कि जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं उनसे ज्यादा हायर प्रेसिडेंसी किसकी होती है? यूनरे की। द माइनस एज वेल एज प्लस ऑपरेटर्स कैन एक्ट एज बोथ यूनरे बाइनरी ऑपरेटर्स बट नॉट इन यूनरे लॉजिकल ऑपरेटर। ये जो टेबल यहाँ पर गिवन है ये आप याद रखेंगे किस ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंसी है। जैसे नंबर 1 पर लिखा गया है ये ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंसी सबसे हाई है। फिर उसके बाद लिखा गया है ये ऑपरेटर, सबसे पहले ये वाला साइन कॉम्प्लीमेंट अगर आएगा तो कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद प्लस सॉल्व होगा, फिर माइनस सॉल्व होगा। फिर अगर इस ऑर्डर में आ रहे हैं तो एस्ट्रिक पहले सॉल्व होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मोड होगा, फिर फ्लोर डिवीजन होगा। तो ये प्रेसिडेंसी हमें दी गई है, इस प्रेसिडेंसी को हमें फॉलो करते हुए यूज करना है। क्लियर। तो ये था बच्चों पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेटा टाइप एंड एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे नए लेक्चर की।